हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जमात 10वीं का मार्च 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये रहा आपके पास मार्च 2025 का पेपर, जिसमें कुछ हिदायत लिखी हुई है। मैं रीडिंग करके बता देता हूँ ताकि आपको मेन पेपर में हिदायत पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। उसमें हिदायत में नंबर 1, तमाम सरगर्मियाँ सवालात हल करना लाजमी है। नंबर 2, बाएं जानिब की आदत सवालात सरगर्मियों के नंबरात को जाहिर करते हैं। नंबर 3, सवाल नंबर 1 ता 5 मजमून तारीख और सवाल 6 से 9 मजमून सियासियात के लिए है। पॉइंट नंबर 4, सवाल नंबर 1A और सवाल नंबर 6 के मुकम्मल बयानात लिखना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2A और सवाल नंबर 8B में दिए गए तस्वुराती खाके के पेन के जरिए जवाबी पर्चे में तैयार करना लाजमी है। नंबर 6, सवाल नंबर 1A, B और सवाल नंबर 6 के जवाबात अगर एक मरतबा की बजाय बार बार लिखे गए हैं तो जवाबी पर्चे में पहली मरतबा लिखे गए जवाब को ही नंबरात दिए जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में से मुनासिब मुतमादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए या दोबारा लिखिए। नंबर 1, दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर डैश शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। ऑप्शन है दिल्ली, हड़प्पा, ऊर, कोलकाता। तो सही जवाब है ऊर। डैश रियासत महाराष्ट्र के पहले वजीर आला हो गुजरे हैं। वसंतराव नाइक, यशवंतराव चौहान, शंकरराव चौहान, वसंत दादा पाटिल। तो इसका सही जवाब है यशवंतराव चौहान। नंबर 3, डैश ने संस्कृत किताब वेद उपदेश का जर्मन जुबान में तर्जुमा किया। ऑप्शन है जेम्स मिल, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और जॉन मार्शल। सही जवाब है फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। उसके बाद सवाल पूछा गया है, मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ 4 जोड़ियाँ दी हुई है, जिसमें से गलत जोड़ी है नंबर 4 की एच प्याला अन्ना साहिब किर्लोस्कर। नंबर 2, यहाँ पर 4 जोड़ियाँ दी हुई है, जिसमें से गलत जोड़ी है ल्यूपोल्ड वॉन रोंके द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद नंबर 3, प्रभाकर आचार्य पी के अत्रे, ये गलत जोड़ी है। सवाल नंबर 2A, दर्ज झैल तस्वीराती खाका मुकम्मल कीजिए। दर्ज झैल तस्वीराती खाका मुकम्मल कीजिए। भारत के अहम कुतुब खाने कहाँ पर है? शहर के नाम लिखना है और यहाँ पर कुतुब खाने का नाम लिखना है। तो शहर में कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। हैदराबाद में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है और मुंबई में लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी है। उसके बाद सवाल पूछा गया है, दर्ज झैल तस्वीराती खाके मुकम्मल कीजिए। भारत एक खोज इस सीरियल में बताए गए वाकई। उसका जवाब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। दर्ज झैल तस्वीराती खाके मुकम्मल कीजिए। महाराष्ट्र के सर्द आबोहा के मकामात कौन से हैं? महाबलेश्वर और पंचगनी, चिकलदरा, माथेरान और लोनावला और खंडाला। 4 खाली जगह में 4 चीज़ें लिख देंगे हम। उसके बाद है मुख्तसर नोट लिखिए। कोई 2 लिखना है, हम 2 लिखेंगे। उसमें सबसे पहले है कौम परस्ताना तारीख। तो उसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजी तर्ज तालीम शुरू हुआ। इस तरीके से तालीम हासिल करने वाले मौर्रिखीन को भारत की शानदार कदीम तारीख का इल्म हुआ। उनकी खुदी बेदार हो गई और उन्होंने भारत की जो तारीख लिखी उसे कौम परस्ताना तारीख नवीसी कहते हैं। इन कौम परस्त मौर्रिखों ने मुश्तरिकीन की मोतसबाना मफरूज़ात पर मबनी तारीख नवीसी की मुखालिफत की। उन्होंने भारत के सुनहरी दौर को तलाश किया और उसके बारे में लिखा। कौम परस्ताना तारीख नवीसी की वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की तहरीक मिली और इलाकाई तारीख लिखने की तरगीब मिली। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मराठा तर्ज मुसव्विरी। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, मराठा तर्ज मुसव्विरी
17वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर में मराठा तर्ज मुसव्वरी की तरक्की का आगाज़ हुआ। नंबर 1, बतस्वीर मखूते। मखूतों के ऊपरी और निचली सिरे पर रखी जाने वाली लकड़ी की तख्ती पर तस्वीरें, शीशे की तस्वीरें और दीवारी तस्वीरें मराठा तर्ज मुसव्वरी के मुख्तलिफ रूप है। नंबर 2, इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन होती है जो दीवारी तस्वीर और मखतूतों में मुसग्गर तस्वीर की शक्ल में होती है। नंबर 3, बड़े मकामात के बैरूनी हिस्से, दीवान खाना, मंदिर का पिंडाल, ऊपरी हिस्सा यानी कलश और छत पर मराठा तर्ज मुसव्वरी की दीवारी तस्वीर पर दिखाई देती है। इस तर्ज मुसव्वरी पर राजपूत और मालवा तर्ज मुसव्वरी के साथ यूरोपी तर्ज मुसव्वरी का असर भी दिखाई देता है। उसके बाद सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल बयानात की मा वजूहात वजाहत कीजिए कोई दो। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे फोको के तर्ज तहरीर को इल्म का आसार कदीमा कहा गया है। जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, माइकल फोको ने ज़मानी तरतीब के लिहाज से तारीख को मुकम्मल तौर पर पेश करने के तरीके को गलत ठहराया। नंबर 2, इसके ख्याल में आसार कदीमा का मकसद आखिरी सच्चाई तक पहुंचना नहीं है। नंबर 3, माजी के तगय्युरात यानी तब्दीलियों की वजाहत करने के आसार कदीमा की कोशिश होती है। नंबर 4, फोको ने तारीख में तगय्युरात की वजाहत करने पर ज़्यादा जोर दिया है, इसी वजह से इसके तर्ज तहरीर को इल्म का आसार कदीमा कहा है। सवाल नंबर 2, बखर तारीखी अदब की अहम किस्म है। जवाब इस तरह से हम लिखेंगे, तारीखी अदब में फ़ारसी किताबों, तामरपट और कुतुबों पर कुंदा तहरीरों, कागज़ात, मरासलात, सिक्कों, सफ़रनामों वगैरह माखज़ के साथ साथ तारीखी बखर का शुमार भी होता है। बखर में सोरमाओं की तारीख बयान की जाती है, सियासी उथल पुथल और जंगों का तज़किरा होता है। नंबर 3, अजीम हस्तियों की सवानें और उस ज़माने के शहरों का जिक्र होता है। नंबर 4, बखर में मासर समाजी, मजहबी, माशी ज़िंदगी की अक्कासी की जाती है। ये सारे बयानात तारीख नवीसी में कारआमद साबित होते हैं, इस वजह से बखर तारीखी अदब की एक अहम किस्म समझी जाती है। उसके बाद सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल इक्तिबास का बगैर मुताला करके नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। इक्तिबास दिया हुआ है, उस पर हमें सवालात के जवाबात देना है। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है, 1936 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? अगर इक्तिबास देखेंगे तो उसमें हमें जवाब मिलेगा मेजर ध्यानचंद। नंबर 2, भारत में कौन सा दिन कौमी खेल दिन के तौर पर मनाया जाता है? जवाब है 29 अगस्त। नंबर 3, हॉकी खेल के ताल्लुक से अपने ख्यालात बयान कीजिए। हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, हॉकी भारत का कौमी खेल है। हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम भारतीय फौज और दीगर इलाकों में टूर्नामेंट होते हैं। भारत 3 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके यौम पैदाइश को कौमी खेल के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये हमने जवाब लिख लिए। उसके बाद सवाल नंबर 5, मंदरजा झैल सवालात के मुफस्सल जवाब लिखिए। कोई दो हमें लिखना है। पहले सवाल का जवाब हम लिखेंगे, नसाई तारीख नवीसी से क्या मुराद है? जवाब है, नसाई तारीख नवीसी यानी ख्वातीन के नुक्ते नज़र से की गई तारीख की असर नौ तश्कील है। तारीख नवीसी पर मर्दों की बालादस्ती के नुक्ते नज़र का असर ज़्यादा था, इसलिए फ्रांसीसी दानिश्वर सीमा द बुआ ने मज़कूरा नुक्ते पर दोबारा गौर करने और ख्वातीन के नुक्ते नज़र की शमूलियत पर जोर दिया। इसके बाद ही नसाई तारीख नवीसी के नज़रिए को कबूल किया गया। ख्वातीन से मुताल्लिक मुलाजमतों, रोज़गार, ट्रेड यूनियन, ख्वातीन की ख़ानदानी ज़िंदगी, ख्वातीन के अदारों वगैरह पर मुफस्सल गौर व फिक्र करने की इब्तिदा हुई। उसके बाद सवाल नंबर 2, फ़न के शोबे में कौन से पेशा वाराना मौक़े मुयस्सर है, वाज़ेह कीजिए। जवाब हम इस तरह से लिखेंगे,
फ़न के मुख्तलिफ शोबों में दर्ज झैल पेशा वाराना मौक़े मुयस्सर है। फ़नून के आलमों को अजायब खानों, दस्तावेज़ात के मुहाफ़िज़ खानों, लाइब्रेरियों, आसार कदीमा की तहकीक, सहाफ़त और भारतीय उलूम के मराकिज़ में मुलाज़मत मिल सकती है। सनती और तशहीरी शोबे में नीज़ फ़नी अशिया की खरीद व फ़रोख्त के पेशे में फ़नून से वाकिफ़ लोगों की ज़रूरत होती है। फ़िल्म साज़ी और ड्रामा स्टेज करने के लिए सजावट, मंजरकशी, अदाकारा, हिदायतकार, फ़ोटोग्राफ़र, रोशनी का इंतज़ाम करने वाले दीगर फ़नकारों की ज़रूरत होती है। शोबे तबात नीज़ घरों की आराइश, डेकोरेशन के सामान तैयार करने में फ़नी महारत और मालूमात के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है। ज़ेवरात, धातु और लकड़ी की आराइशी अशिया बनाने के शोबे में कई पेशा वाराना मौक़े होते हैं। बांस, शीशे, कपड़े, मिट्टी और पत्थरों से फ़नी अशिया और मुजस्समे बनाने के शोबे में काफ़ी पेशा वाराना मौक़े मुयस्सर है। उसके बाद सवाल नंबर 6 हमें दिया हुआ है, ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। पहला है, महाराष्ट्र में मुकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए खाली जगह नशिस्तें महफूज रखी गई है। कितनी? तो 50%। जवाब डी सही रहेगा। सवाल नंबर 2, ज़रई पैदावार बढ़ाने और अनाज के मामले में खुद कफील होने के लिए डैश लाया गया। ऑप्शन है आबी इंकलाब, सब्ज़ इंकलाब, सनती इंकलाब, सफ़ेद इंकलाब। जवाब रहेगा सब्ज़ इंकलाब। उसके बाद हमें सवाल नंबर 7 यहाँ से शुरू होगा। दर्ज झैल बयानात सही है या गलत, माँ वजाहत वाज़ेह कीजिए। पहला सवाल है, कोई 2 हमें करना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्के इंतखाब में दोबारा इंतखाब करवाता है। जवाब, ये बयान सही है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात विधानसभा लोकसभा का कोई रुकन अपनी नुमाइंदगी से इस्तीफ़ा दे देता है, किसी रुकन का अचानक इंतकाल हो जाता है, या नंबर 3, किसी मुंतखब रुकन ने पार्टी तब्दील की तो पार्टी बदल मुखालिफ कानून के मुताबिक उसकी रुकनियत रद्द हो जाती है। ऐसी सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि इस हल्के इंतखाब का काम कौन करेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन इस जगह के लिए ज़िमनी इलेक्शन करवाता है। उसके बाद हक़े मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी बढ़ गई। जवाब, ये बयान गलत है। क्यों? क्योंकि जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम होने के लिए शहरों और हुकूमत के बाहमी एतमाद में इजाफे के लिए शहरियों को ये मालूमात होना चाहिए कि हुकूमत क्या कर रही है। इस हक़ की वजह से अच्छी हुकूमत की खुसूसियात शफ़ाफ़ियत और ज़िम्मेदारी अमल में आती है। हुकूमत के कामकाज के आया खुले होने में मदद होती है, यानी कोई काम अच्छा नहीं रहता, छुपा नहीं रहता। इस तरह हक़े मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का उनसर कम हो गया है। उसके बाद मुत्तहिदा महाज हुकूमत से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। जवाब, ये बयान गलत है। क्यों? 1990 के बाद इलेक्शन में किसी भी पार्टी को अक्सरियत न मिलने की वजह से मरकज़ और रियासतों में मुत्तहिदा महाज हुकूमतें इक़्तिदार में आई। ये पार्टियां अपने अपने प्रोग्राम छोड़कर मुश्तरका प्रोग्राम और किरदार की बुनियाद पर मुत्तहद होकर हुकूमत चलाती है। नंबर 3, 1977 में जनता पार्टी का तजुर्बा नाकाम होने पर अब मरकज़ और रियासती सतह पर मुत्तहिदा महाज हुकूमत अच्छी तरह से काम कर रही है। इसलिए ये कहना गलत है कि मुत्तहिदा महाज हुकूमत से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। उसके बाद सवाल नंबर 8, दर्ज झैल तस्वुरात वाज़ेह कीजिए कोई एक। तो हम लिखेंगे मज़दूरों की तहरीक। जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, मज़दूरों की तहरीक। जवाब, 1850 के बाद भारत में कपड़े की मिलें, रेलवे कंपनियां जैसी सनतें शुरू हुई। इस सनतकारी की वजह से मुल्क में मज़दूरों का एक बड़ा तबका वजूद में आया। आगे चलकर उनके मसाइल बढ़ गए। इन मसाइल को हल करने के लिए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम की गई और मज़दूरों की तहरीक ने जोर पकड़ लिया। आज़ादी के बाद भी मज़दूरों के मसाइल हल करने के लिए कई यूनियनों की बुनियाद डाली गई। 1960 से 1980 तक मज़दूरों की तहरीक का असर था। 1980 के बाद बम्बई में
کپڑے کی میل کی مزدوروں کی ہڑتال ناکام ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ تحریک بکھر گئی اور کمزور ہو گئی۔ عالمکاری اور ٹھیکے پر مزدوری کے طریقے نے مزدوروں کی تحریک کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد سوال نمبر بی، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے کوئی ایک۔ درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر انتخابی عمل بیچ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ ووٹر کا کردار کیا ہے، دوسری طرف کمیشن کا کردار کیا ہے۔ دو لکھنا ہے، ہم یہاں پر تین لکھیں گے۔ رائے دہندگان یعنی ووٹر کا کردار کیا ہے؟ نمبر 1، ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنا، تشہیری جلسوں میں حاضر ہو کر ووٹ دینے کا فیصلہ کرنا اور ووٹ دینا، یہ رائے دہندگان کا کردار ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے؟ یہاں پر ہے انتخابی حلقے تشکیل دینا، رائے دہندگان کی فہرست تیار کرنا، الیکشن کا اعلان کرنا، امیدواروں کے عریضے قبول کرنا، چھان بین کرنا، رائے دہی کا انتظام کرنا، ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان کرنا۔ اس کے بعد بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنج کون سے ہے؟ تو نمبر 1، فرقہ پرستی، شدت پسندی، نکسل واد کا بڑھنا، بدعنوانی، سماجی دشواریاں، سیاست کے جرائم کاری اور دہشت گرد۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے کوئی ایک۔ بھارت میں جمہوریت کی کامیابی کے لیے کون سے امور ضروری ہے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہم لکھیں گے، بھارت میں جمہوریت کی کامیابی کے لیے درج ذیل امور ضروری ہے۔ نمبر 1، جمہوری فیصلے کے عمل میں تمام مذاہب، نسلوں، زبانوں اور ذات پات کے گروہوں کو شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ سیاست میں مجرمانہ عمل کو روکنے کے لیے سخت سزا والے قوانین ہونے چاہیے اور اس کی طرح کی جرم کاری کی روک تھام کے لیے علیحدہ عدالتیں ہونی چاہیے۔ صرف حکومتی سطح پر نہیں بلکہ سماجی اور انفرادی سطح پر بھی جمہوریت کو کامیاب بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حکومتی کام کاج میں تمام سطحوں پر شہریوں کی شرکت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے 10 سالوں کے پیپر آپ کو اگر چاہیے تو اس کی پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، وہاں سے جواب بھی حاصل کر سکتے اور پی ڈی ایف بھی حاصل کر سکتے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔